अरुण जी, जब हम रामायण धारावाहिक की बात करते हैं जो रामानंद सागर ने बनाई, उसके बाद भी देखिए उस दौर में भी ऐसा नहीं था कि लोगों को रामायण की कहानी नहीं पता। वो कई बार कहानी पढ़ चुके थे, देख चुके थे अलग अलग मंचों के जरिए, और उसके बाद भी कई बार और इस धारावाहिक को बनाया गया। हमने देखा कि सिक्स पैक एब्स के साथ जो है एक्टर्स आए, उन्होंने किरदार निभाया, अलग अलग तरह से उसको प्रेजेंट भी किया गया, नई टेक्नोलॉजी के साथ भी आए। लेकिन रामानंद सागर की रामायण की जो जगह है वो अव्वल है। सबसे बड़ी वजह इसके पीछे आप क्या मानते हैं? इसकी वजह सबसे बड़ी अव्वल ये है कि जिस भावना के साथ, जिस आस्था के साथ, जिस श्रद्धा के साथ वो रामायण बनाई थी सागर साहब, और जितने भी हम लोग सब जुड़े उसमें एक-एक करके, उन सभी की श्रद्धा और आस्था इतनी ज़्यादा थी कि उसको मतलब परमात्मा ने ज़रूर ये सोचा होगा कि ये इतना मेरे अंदर इतना यकीन है इनका, तो मुझे इनको कुछ न कुछ तो देना ही चाहिए। सिक्स पैक से या 10-20 कैमरों से या टेलीविज़न के इफ़ेक्ट से या स्पेशल इफ़ेक्ट से चीज़ें आस्था और श्रद्धा की चीज़ें नहीं बनती। कुछ टेक्निकल फ़िल्में आप बनाइए ना, गैजेटेड गैजेटेड की जो फ़िल्में होती हैं वो बनाइए आप, वो बनेंगी अच्छी उनसे। लेकिन इस तरह की चीज़ के लिए जहाँ सिर्फ़ भाव, रामायण क्या है? रामायण आस्था है, श्रद्धा है, भाव है, मन के भाव हैं। मन के भाव जो होते हैं वो टेक्निकल चीज़ों से थोड़े ही आते हैं। अब उसमें आप देखिए, अगर आप वॉर भी आप देखें तो जिस तरह से हमारे यहाँ तीर चलते थे, वो आज अगर हम देखें तो हमें लगता है कि नहीं यार बहुत पुराने ढंग से चलते थे। लेकिन उस वक़्त भी वो अच्छे लगे और आज भी अच्छे लगे। आज भी उनका उनसे उनको देखने से जो मन में भाव आता है, वो इतना पॉज़िटिव आता है, इतना अच्छा लगता है, इतना इतना एंटरटेनिंग लगता है, कहीं से भी कोई भी चीज़ पुरानी नहीं है। तो वो जो भावना थी ना, वो भावना सिक्स पैक्स में और स्पेशल इफेक्ट्स में और इस चीज़ों में सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए कोई चीज़ अगर बनाई जाए, तो वो अलग होती है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ़ उसके लिए नहीं बनाई गई थी, ये भावना, श्रद्धा और आस्था के साथ बनाई गई थी। इसलिए रामानंद सागर साहब की रामायण जो है, वो आज भी अव्वल है। जब थोड़ी देर पहले मैं सुनील जी और दीपिका जी से बात कर रही थी, तो मैंने उनसे भी ये सवाल पूछा कि ये किरदार निभाने के बाद जो चैलेंजेस और चुनौतियाँ जब भी वो लोगों के बीच गए या अपनी लाइफ की जो एक प्राइवेसी होती है उसमें किस तरह की चुनौतियाँ आई, तो यही सवाल मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी अरुण जी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का किरदार जब आपने पर्दे पर निभाया, और उसके बाद क्योंकि वो जो परफेक्शन है वो एक मानव के जीवन में आम तौर पर नहीं हो सकती है, क्या चुनौतियां वो आपकी लाइफ में लेकर आई जब आप लोगों के बीच गए, या कोई भी आपके शौक थे, कहीं घूमने फिरने निकले? ये बात आपकी ठीक है कि बिल्कुल उस तरह से जो जिस काल की ये रामायण है, उस काल में जो थे वो परिस्थितियाँ अलग थी, समय अलग था। लेकिन अगेन मैं वही कहता हूँ कि वो भावना जो थी उस वक़्त की, आदर किसी को देना है तो वो उस वक़्त भी दे सकते थे हम, आज भी देते हैं। हम किसी से मिलते हैं तो ग्रीट हम उसको आज भी करते हैं, पहले भी करते थे। उसका स्टाइल अलग हो सकता है, लेकिन जो भाव है मन में, वो वही हो अगर होता है, तो फिर कोई चुनौती नहीं। आज मैं मान लीजिए ठीक है, मैं अगर मैंने भगवान राम का चरित्र किया है, तो मैं अब चाहूँगा तो पैंट-कमीज़ पहन के ही ना सबके सामने। तो कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि कुछ अलग हो रहा है, क्योंकि लोगों का जो नज़रिया था मेरी तरफ देखने का, वो दूसरी तरह का था। वो ये था कि यार ये व्यक्ति है जिसने भगवान राम का चरित्र किया है। तो वो मुझे नमन नहीं करते थे, वो भगवान राम के प्रति जो उनकी श्रद्धा है, उसको नमन करते थे और या उसको नमन करते हैं आज भी। तो इसलिए वो चुनौतियाँ और मेरा जीवन अमर्यादित तो कभी भी नहीं था। मतलब रामायण से पहले भी मैं अमर्यादित नहीं था और अब रामायण के बाद भी नहीं रहा, अभी भी नहीं रहा। तो मेरे जीवन में चुनौतियाँ जैसी कोई बात बहुत ज़्यादा है नहीं, और जो 1-2 छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें थी जो जिन्हें आप शौक कह सकते हैं या जो मेरी कल ज़रूरत थी, वो मेरे से अपने आप वो छूटती भी चली गई थी। आप सब जानते हैं मैं किन चीज़ों का ज़िक्र कर रहा हूँ। जैसे मैं बहुत सिगरेट पीता था एक टाइम पे, तो वो रामायण करते-करते मेरे से छूट गई थी वो। ये सारी चीज़ें अपने आप जो अंदर से जो चेंजेज़ आने थे, जो सबकॉन्शियस में हमारे चेंजेज़ आ जाते हैं जब हम किसी एक काम को करते हैं, किसी एक बात को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो हमारे अंदर चेंजेज़ आते हैं। वो चेंजेज़ सबकॉन्शियस में हमारे आते हैं और वो फिर हमारे जो ऑब्वियस जो हमारे एक्ट्स होते हैं उसमें भी दिखाई देने लगते हैं। तो जो ऐसी चीज़ें थी वो अपने आप छूट गई थी। बाकी जीवन अमर्यादित तो कभी भी नहीं था मेरा। तो मुझे बहुत चुनौतियाँ कोई नहीं लगा कि मुझे मेरा जीवन कोई अलग हो गया है बिल्कुल रामायण करने के बाद, और मैं कैसे ऑडियंस में जाऊँगा या ऑडियंस किस तरह से रिएक्ट करेगी। मेरी ऑडियंस आज जैसे पहले रिएक्ट करते थे प्यार से, उतनी इज़्ज़त देते थे, आज भी उतनी इज़्ज़त देते हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से।